गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें पुलिस एहलकार खासतौर पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर के रवैये पर तनकीद हुई। सख्त तनकीद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी पुलिस अफसरान के इस तरह के रवैये से कितना तंग हैं, क्योंकि वाकया एक शख्स के साथ है, एक फैमिली के साथ है, मगर जो रिएक्ट किया है सोशल मीडिया पर वो सब ने किया है। सब इस वाकये से रिलेट कर रहे हैं। एक गाड़ी को पुलिस काफिले ने रोका। गाड़ी में सवार फैमिली को पुलिस एहलकारों ने कहा कि साहब बुला रहे हैं, वो साहब की गाड़ी के पास जाकर उनसे बात करें। इस पर गाड़ी में सवार खानदान ने सिर्फ ये पूछा कि उन्होंने जुर्म क्या किया है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, वो क्यों जाएं, साहब खुद उनके पास आ जाएं। क्या मामला होता रहा देखिए। सर हैं कौन? आप सर को यहाँ बुला ले। आप सर को यहाँ बुला ले। गलत काम नहीं किया, आपको खुद पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सर का नाम बताइए जरा। नहीं, सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। आपने रोका है मुझे सड़क के बीच में इस वक्त। आपको रोका है तो आप बात तो सुन ले सर। बात नहीं, आप उनको बुलाइए, हम बात कर लेते। बात करें, आपको बुलाया है सर। हम क्यों जाएं? हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। हम कोई शहनशाही मुल्क में नहीं रहते कि आप हमें ऐसे ही बुला लेंगे। आप उनको बुला लें, हमसे बात करनी है, आइए बुलाइए। बादशाह है क्या वो कि मैं उतर के उनके पास जाऊँ? मैं क्यों उतर के उनके पास जाऊँ? आप लोग शराफत करें। सड़क पर चलते हुए गाड़ी को आप लोग रोक रहे हैं और आप लोग ये शराफत कह रहे हैं। एक मिनट मैडम नॉकिंग एट माय डोर। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस तनकीद की जद में आई। ये सवालात उठाए गए कि पुलिस का यह रवैया किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इसी तरह से अचानक गाड़ी रोकना और फिर मुसल्ला एहलकारों का आना, फिर इन एहलकारों का साहब के पास जाने का कहना हैरेसमेंट के जमरे में आता है। वीडियो सामने आने के बाद ये पता चला कि फैमिली को रोकने वाला काफिला से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी डॉक्टर कामरान फजल का था। बाद में उन्होंने ये दावा किया कि उस गाड़ी ने 2-3 मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरह ओवरटेक किया था, फिर हमारी गाड़ी को भी ओवरटेक किया। इसलिए पूछने के लिए इस गाड़ी को रोका था, समझाने के लिए इन्हें रोका था कि क्या मसला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस वीडियो का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। लोगों ने पुलिस ऑफिसर के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों की तनकीद से लग रहा है कि सिंध में पुलिस एहलकारों के रवैये से शहरी कितने परेशान हैं कि इस वाकये से सब रिलेट करते हुए पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ इस वाकये में मुलव्विस एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कामरान फजल साहब मौजूद हैं। कामरान फजल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये वाकया आपने देखा, वीडियो वायरल हुई, आप पर शदीद तनकीद हो रही है और जाहिर है उस वक्त तो शहरी ने वीडियो बना ली तो आवाम के सामने ये सारा का सारा मंजर भी आ गया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को ओवरटेक किया, फिर आपकी गाड़ी को भी ओवरटेक किया, इसलिए आपने रोका। सब मगर पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर एक तरफ आपकी फैमिली थी, दूसरी गाड़ी में फैमिली है, गन्स लेकर चले गए, कह रहे हैं साहब बुला रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमने क्या गलत किया है, हम वहां क्यों जाएं, आप चले जाते उनके पास। इतना सारा क्राइसिस पैदा हुए सारे वाकये से। नहीं, मैं अर्ज करूं शाहजेब भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सीटीडी का अपनी एक नौयत का काम है। उसमें इट्स ए नॉट ए नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग के हम ठीक है वायलेशन जहाँ हो, जैसे अभी मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर सामने स्ट्रीट क्राइम हो रहा हो, कोई पिस्टल निकाल के, तो वो आई कांट से कि जी ये मेरी जुरिसडिक्शन इज जस्ट टेररिज्म, आई हैव टू चेक दैट। तो उस हवाले से उनकी जब 2-3 जगह वायलेशन की कट लगे मोटरसाइकिल्स को, तकरीबन वो गिरते गिरते बचा। फिर हमारी गाड़ी जब क्रॉस करी थी फिर तो आई सेड टू माय गार्ड्स कि यार आप सिर्फ पोलाइटली जाके एंड आप उनका बिहेवियर देख लीजिए। मैंने उन्हें कहा कि यार लेडी से आपने बात नहीं करनी, हम सिर्फ जेंट जो है उसे कहना है कि 5 मिनट मेरी बात सुन ले। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी लेन जो डुअल जिस पे ट्रैफिक चल रही है उसको आप यू कांट गो विद दिस स्पीड, ये इस तरीके से आप कट नहीं लगाएं। दिस इज ऑल दैट हैपेंड। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन ये ली कि जी आप उनको बुलाएं। अब आई वुड हैव डेफिनेटली लव टू गो अगर हमारे ये सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, क्योंकि मेरा गार्ड गनमैन उधर खड़ा हो गया कि सर आप नहीं उतरना। बड़ी दफा हमारे पास ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमारे बड़े सीनियर अफसरान, जिनमें चौधरी असलम है, बाकी लोग हैं, हमारे सीटीडी बाकायदा कॉम्प्लेक्स पे भी अटैक हो चुके हैं। तो वी कांट टेक सच ए रिस्क। लेकिन आई नेवर थॉट कि इस चीज को वो इतना ज्यादा ब्लो अप करेंगे कि पोलाइटली बुलाने पे भी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ साहब ने आपसे बात करनी है। वैसे पोलाइटली बुलाने की तो बात ही नहीं है। पोलाइटली आप कितना भी किसी से बात कर लें, असलहा आपके एहलकारों के पास मौजूद है तो अगले बंदे पर वैसे ही बहुत प्रेशर पड़ जाता है और एक फैमिली दूसरी तरफ है। चौधरी असलम साहब की आपने मिसाल दी। चौधरी असलम साहब जाहिर गाड़ी में जा रहे थे, एक दूसरी गाड़ी उन पर आके लगी, उनकी गाड़ी रवा दवा थी। तीसरा मसला यह है इस सारे के सारे इशू में
कि आप कैसे किसी को भेज रहे हैं? अगर आपके अहलकार हैं, उनके पास गन्स हैं, तो वो जाके बताएंगे नहीं कि आपने गलती क्या की है? अगर कोई पूछ रहा है कि भाई हमसे क्या गलती हो गई है, कौन सा अफसर हमें बुला रहा है, कोई ऐसे ही आपके अफसर चले जाएंगे जिनके पास बाकायदा तौर पर गन्स होंगी और एक फैमिली को करेंगे, तो वो हैरास ही होगी ना आगे से जाके। जी जी शाहजेब भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैंने उनको प्रिसाइजली कहा ये कि मैंने समझा, आई वाज सपोज टू टेल देम कि आप ये ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं। अब मेरे सिपाहियों में तो वो नहीं है ना उनको वो है कि आप बताओ इन्हें कि ये कट है, फलाना ऐसे आपने गलत किया, फलाना किया। इट वाज हार्डली अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स। उसके बाद ये हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली बीच में बैठी हुई थी, फिर दोनों फैमिलीज आपस में मिली एंड इट वाज सॉर्टेड आउट कि ठीक है आइंदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोनों आपस में गले मिले एंड दे वेंट अवे। आई डोंट नो फिर उसके बाद क्या हुआ है। तो अगर आपके गार्ड्स को पता नहीं था इतने देर तक, आपके आर्म्ड गार्ड्स जिनके पास असलहा मौजूद है वो फैमिली के साथ उलझते रहे, बाद में वो खातून आपके पास आई है तो आपने कहा कि मेरे जो दरवाजा है उसको नॉक ना करो, मगर बाद में आपकी फैमिली भी उतरी, वो भी उतरे, आपने सॉर्ट आउट बात करके ही किया आखिर में जाके। इतना बड़ा मसला ना होता और आपको जरूरत क्या थी किसी को यह समझाने की कि उन्होंने किस तरीके से ड्राइविंग करनी और ये सब करना? नहीं देखिए ना, जब वो बिल्कुल टोटली एक चीज सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं एडमेंट थे कि ये इनको, एंड प्लस मेरे ऊपर आके वीडियो का बाकायदा कैमरे का इस्तेमाल, मेरी फैमिली, मेरी बेटी बैठी थी, मेरी वाइफ बैठी थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है यार आप इनको को एक साइड पे हो जाए, मैं इनसे बात करता हूँ। दैट इज हाउ आई देन गॉट ऑफ, और उनसे बात की कि यार ये ड्राइविंग इस तरह नहीं होती। एडिशनल आईजी साहब, आपकी फैमिली जाहिर है काबिल एहतराम है, उन्हें हैरास होना नहीं चाहिए, मगर अगर एक खातून अपने हाथ में मोबाइल लेके आपकी काली शीशे वाली गाड़ी पर आके नॉक करती हैं तो आपको बड़ी फिक्र हो गई अपनी फैमिली की। दूसरी तरफ एक और फैमिली है जिस पर आपके गार्ड्स, आर्म्ड गार्ड्स गन लेकर 5 मिनट से सवालात कर रहे हैं, तो उस फैमिली की आपको फिक्र नहीं है। खातून मोबाइल लेकर आपकी काली शीशे वाली गाड़ी के आगे खड़ी हो गई तो आपको फैमिली का ख्याल है, जाहिर है वो काबिल एहतराम है आपकी फैमिली, दूसरे लोगों का एहतराम नहीं है आपको, वो हैरास नहीं हो सकते? नहीं आप सही कह रहे हो, सबकी फैमिलीज बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आप डेमिनार देखें, जो बॉडी लैंग्वेज है मेरे गनमैनों की, मेरा जो भी जो शिफ्ट इंचार्ज था उनका बड़ा तरीके से बात करना था, उससे कोई हरास होने का एलिमेंट तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी सूरत नजर आ रहा है उसमें। मतलब तमीज का सवाल ही कैसे पैदा होता है? आपकी अगर फैमिली हो, उससे कोई कितनी भी तमीज से बात करे, 4 लोग हों जिन्होंने गन्स तानी हुई हो, इस शहर के जो हालात रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुंह से तमीज से बात कर रहे थे, वैसे गंज ली हुई हैं, लोगों को उनका जुर्म नहीं बता रहे थे, आपके बच्चे, आपके अहले खाना जो हैं वो एक खातून की मोबाइल फोन लेकर काली शीशे वाली गाड़ी में उनको प्रॉब्लम हो गया है, दूसरे गंज लेके खड़े हैं और बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हैरास नहीं होंगे लोग? नहीं आप मेरी अर्ज सुने, कोई ऐसी बात हमने तो उनसे ना हरासमेंट, अब इसको आप हरासमेंट समझ लें, आप जो भी समझ लें, मेरे बंदों ने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि साहब ने आपसे बात करनी है। साहब ने क्यों बात करनी है? साहब होते क्या हैं ये पैगाम भिजवाने वाले किसी को? अगर साहब ने बात करनी है तो खुद आ जाएं। एक तो ये नाका नहीं था, नाका लगा हो, सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी चेकिंग कराएं क्योंकि शहरियों की हिफाजत के लिए है। आपको अचानक बीच सड़क में ख्याल आया, आपने एक गाड़ी रोकी है, अपने गार्ड्स भेज दिए हैं जिन्होंने असला लिया हुआ है, तो ये आपको अचानक हुआ ना। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप साहब कहां से हो गए? इनके टैक्स के पैसों पर आपको तनख्वाह मिलती है, आप इस तरीके से हैरास कर रहे हैं अपने लोगों को भेजकर, क्योंकि आपको दरमियान में सड़क में ख्याल आया? बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही है। मैंने सारी उम्र यही समझा है, और हम सारे पुलिस ऑफिसर जितने भी सिंध पुलिस के हैं, कम से कम बेशुमार बंदे ऐसे मैं समझता हूं कि हम अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझते हैं। हमने अपनी बहुत सारी मुश्किल टाइम पे बहुत सारी चीजों में हमने अपने फराइज की अंजामदही की है, मुझे सारी चीज का पता है। देखिए उसके बाद जब फाइनल जब एक चीज खत्म हो गई, हमने आपस में एक दूसरे को डिस्कस कर लिया कि ये नहीं होना, वो नहीं होना, दैट इज इट, एंड दे वेंट अवे। उसके बाद आप शिकायत कर रहे हैं कि मामला तय हो गया था, फिर उन्होंने वीडियो क्यों अपलोड की? शुरू में आप अगर उतर जाते, बजाय इसके कि आप अपने आप को साहब समझते रहते और ये सारा का सारा वाकया होता, तो आपको इस सब का सामना ना करना पड़ रहा होता। नहीं मेरे भाई, वी कांट टेक सच ए रिस्क। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हम एकदम ये कि किसी जगह पे कोई डिकॉय भी तो कर सकता है, कोई किसी जगह करके रोक के जी मैं उतर के खुद खड़ा हो जाऊं वहां पे। सब एक तो आपने कहा कि रिस्क नहीं ले सकते, जाहिर है पुलिस वालों की सिक्योरिटी बड़ी अहम है और ऐसे वाकयात जरूर हुए हैं, मगर ये गाड़ी आपको नहीं फॉलो कर रही थी, आपने गाड़ी को फॉलो करते हुए आपने रुकवाया है। चौधरी असलम साहब का जो अनफॉर्चुनेट वाकया है, गाड़ी इन्हें आके उनको लग गई थी, तो अगर आपको यह डर था कि अगर आप जाएंगे
तो इस कोई बंदा खुदकश ना हो, वो अपने आप को फाड़ ना ले, इसलिए आप नहीं गए, आपने अपने गार्ड्स को भेज दिया। तो आप तो इनको अपने पास बुलवा रहे थे ना, तो बजाय इसके कि आप अकेले जाते और आपको ये शक था कि वो अपने आप को फाड़ ना ले, तो आप उनको अपने पास बुला रहे थे। आप तो अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, अगर आपके पास आके कोई खुदकश बमबार अपने आप को फाड़ लेता तो आप क्या खुदा ना खास्ता अपने आप को और अपनी फैमिली को दोनों को खतरे में डाल रहे थे अपने पास बुला के, बजाय इसके कि आप उसके पास जाते क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये खुदकश ना हो। शाहजेब साहब, आप तो ये हाइपोथेटिकल मर्जी है उसमें कि कोई कहीं फट जाता है, फायरिंग कर देता, कुछ आपके सामने है क्या कराची में ऐसे मामलात हुए नहीं? तो हुए हैं, तो आप जब ये कह रहे हैं उसके बावजूद आप एक गाड़ी को सड़क पर रोक रहे हैं, फिर आप ये कह के उसके पास नहीं जा रहे हैं कि कहीं वो खुदकश ना हो और फट ना जाए, इसलिए आपने अपने गार्ड्स को भेजा, मगर आप उसे अपने पास भी बुला रहे हैं जहां पर आपकी फैमिली भी है, तो आप तो अपनी फैमिली को भी अपने साथ खतरे में डाल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई फट जाता तो खतरे में क्यों नहीं पड़ता? तो फिर आप ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं कि आपने वहां, आप खुद इसलिए नहीं गए, अपने गार्ड्स को भेजा? गार्ड्स की जिंदगी भी वैसे अहम है कि कहीं वो खुदकश ना हो, क्योंकि माजी में वाकयात हो चुके हैं। चौधरी असलम साहब की मिसाल दे रहे हैं, बाद में आप उसको अपने पास भी बुला रहे हैं। और साहब, आप अपनी जो तरह तरह की बातों से दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाकये का, वो कहीं से सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि इस तरह तो आप अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल रहे थे। नहीं शाहजेब साहब, ये इन्फ्लुएंस आई डोंट नो, ये इन्फ्लुएंस जो है ना, ये आप आई डोंट नो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि अगर एक शहरी, एक दूसरी फैमिली हैरेस हुई है आपके सारे के सारे एक्शन से और बाद में आप ही को सारा मामला निमटाना पड़ा, आपको कोई पछतावा नहीं है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था? तो मतलब वो तो मेरी फैमिली भी बहुत हर्ट हुई है, बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है कि हमारी वीडियोस क्यों बनी, सारा ये क्यों, वो तो फिर फैमिली तो दोनों। आपकी फैमिली की कोई वीडियो नहीं बनी है। अगर आप ना बताते कि काले शीशों के पीछे आपकी फैमिली भी थी तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आपकी फैमिली भी गाड़ी में थी। आपकी फैमिली की कोई वीडियो नहीं बनी, आपकी फैमिली गाड़ी में थी, यह भी इसलिए पता चला कि आपने बताया। अगर आप ना रोकते तो आपकी फैमिली को यह सब भुगतना भी ना पड़ता, ना दूसरी फैमिली को भुगतना पड़ता। जी, मैं ये बताना जरूरी था ना, मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं बताया, उनको सूट करता है, लेकिन ये तो बाकायदा तौर पे मेरी बेटी थी वहां पे, मेरी वाइफ थी, बेटा था वहां पे, इन सारों ने उतरे, उनके साथ बात की और उसके बाद मामला सेटल हुआ, एक दूसरे को हैंडशेक हुआ, गले लगाए, एंड देन दे वेंट अवे। तो फिर सारे सिनेरियो में आप एडिशनल आईजी हैं, एडिशनल आईजी साहब आप जिम्मेदार हैं फिर दूसरी फैमिली को हैरेस करने के लिए और अपनी फैमिली को हर्ट करने के लिए, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने इनिशिएट किया, इसके बाद आपने बंदे भेजे जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक दूसरी फैमिली को असलहे के साथ हैरेस किया। तो दो फैमिलीज को इस वक्त अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजारा तो आप उसके जिम्मेदार हैं बतौर एडिशनल आईजी। चलें, आप इस तरह अगर आप समझते हैं, मेरी एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है। मैं तो समझता हूँ मैंने बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस है कानून के हवाले से, जो प्रोटोकॉल है, मैंने उसको फॉलो किया। बहुत शुक्रिया।